हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्योहार और मेले। तो हम पढ़ेंगे बीएसटीसी के लिए त्योहार और मेले को एक साथ, वो भी ट्रिक के साथ। और ऐसा सेल्फ नोट्स बनाए हैं, ऐसे नोट्स हैं जो आपको एकदम पढ़ते ही याद होंगे, आपको जुबानी ये सारे नोट्स याद हो जाएंगे। और हम हिंदू महीने को, मतलब पहले त्योहार को फिर मेले को एक साथ ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदू महीने से। सबसे पहले महीने को, त्योहार को जानने से पहले हमें थोड़ी बहुत महीने के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदू महीने से। तो देखो, हिंदू महीने के लिए सबसे पहली बात होती है कि दो पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। एक कृष्ण पक्ष जो एकम से अमावस्या तक चलता है और शुक्ल पक्ष जो एकम से पूर्णिमा तक चलता है। ठीक है। जो कृष्ण पक्ष होते हैं वो अंधेरा मतलब अंधेरी रातें होती है। कृष्ण पक्ष जब चलता हो तब अंधेरी रातें होती है, और जब शुक्ल पक्ष होता है तब चांदनी, मतलब थोड़ी लाइट वाली चांदनी चांदनी वाली रातें रहती है। ठीक है। ऐसे याद रखो कि कृष्ण पक्ष मतलब जो कान्हा जी होते हैं, जो कृष्ण भगवान होते हैं, वो थोड़े सांवले रंग के होते हैं। मतलब जो कृष्ण पक्ष होगा वो थोड़ा अंधेरा, मतलब सांवला सांवला अंधेरे रंग का होगा। ठीक है। काली रातें होगी। ठीक है। अब हम जो पढ़ते हैं वो कृष्ण पक्ष को बुद्धि कहते हैं और शुक्ल पक्ष को सुदी। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि सु और सु, मतलब शुक्ल को सुदी, तो सु और सु से हम याद रख सकते हैं। अगला हम पढ़ेंगे कि महीने, जो हमारे हिंदू महीना होता है उसमें सबसे पहला महीना होता है वो होता है चैत्र, और सबसे अंतिम महीना होता है वो होता है फाल्गुन। ठीक है। हमारे पूरे 12 महीने होते हैं। 12 महीने में सबसे पहला चैत्र, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये सारे हमारे 12 महीने होते हैं। और इन 12 महीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से महीने में कौन सा त्योहार आता है, कौन सा मेला पड़ता है, सारी बातें हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर, मतलब जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है वो प्रारंभ 1 जनवरी से होता है तथा 31 दिसंबर को खत्म होता है। ठीक है। हम ज्यादातर इसी को मानते हैं, लेकिन हमारे असल में हमारे हिंदू कैलेंडर फाल्गुन में खत्म होता है, फाल्गुन की अमावस्या को। ठीक है। जो विक्रम कैलेंडर होता है, जो विक्रम संवत पर आधारित होता है, वो भारत अब हम पढ़ेंगे भारत का जो विक्रम, जो हमारा हिंदू पंचांग है वो विक्रम संवत पर आधारित है। ये जो क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा ही जाता है कि भारत में हिंदू पंचांग है वो विक्रम संवत पर आधारित है। ठीक है। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है हमारे 57 ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी में होता है। विक्रम संवत का प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम को होता है। चैत्र शुक्ल एकम को हमारा नववर्ष होता है, हिंदू नववर्ष होता है, और समाप्ति फाल्गुन की अमावस्या को होता है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। विक्रम संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर में ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है होता है उससे 57 वर्ष आगे रहता है। ठीक है। हिंदू नववर्ष होता है चैत्र शुक्ल, जो मैंने बता ही दिया, चैत्र शुक्ल एकम को होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे ऐसा होता है ना कि एक महीने को 2 बार गिना जाता है, या फिर एक महीने को हम बोलते हैं कि एक महीने को 2 बार गिनते हैं, या फिर एक महीना ज्यादा हो गया, ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है कि एक महीना देखो 29.5 दिन का होता है। ओके। तो एक वर्ष 354 डेज, मतलब 354 दिन का हो गया एक साल। तो हर वर्ष 11 दिन 3 घंटे और 48 पल मतलब मिनट का अंतर इसमें रहता है। ठीक है। तो इसीलिए प्रत्येक तीसरे वर्ष, मतलब 3 वर्ष बाद में एक महीना ज्यादा होता है। मतलब विक्रम कैलेंडर में किसी एक महीने को 2 बार गिना जाता है, जिसे अधिमास, मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अगर हमको एग्जाम में पूछे कि अधिमास क्या होता है या मलमास क्या होता है, पुरुषोत्तम मास क्या होता है, तो मतलब हिंदू महीने में एक महीने को 2 बार गिना जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मलमास, अधिमास या फिर पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो हिंदू त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है, ये सब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखो, श्रावण तीज तीज त्योहार होता है। तो इसको याद रखने की ट्रिक होती है कि हमारे जो त्योहार होते हैं वो कब से शुरू होकर कब खत्म होते हैं। वो सारी ट्रिक किसमें होती है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब जो तीज होती है, श्रावण तीज से हमारे त्योहार स्टार्ट होते हैं और गणगौर पे जाके खत्म होते हैं। ठीक है।
तो इसे याद रख, ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है कि श्रावण तीज त्योहार की तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, कि श्रावण तीज से तो स्टार्ट होती है और गणगौर पे खत्म होती है। तो हिंदू त्योहारों की जो शुरुआत होती है ना, वो छोटी तीज मतलब श्रावण शुक्ल तृतीया को स्टार्ट होती है और समाप्ति होती है गणगौर की चैत्र शुक्ल को। ठीक है, अब हमने जो बेसिक डिटेल्स थी वो हमने देख ली। अब हम हर महीने के बारे में पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, और मतलब कौन सा महीने में कौन सा त्योहार आता है, कौन सा मेला भरता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं श्रावण मास से। ठीक है, तो देखो हर महीने में, जैसे मैंने बताया कि हर महीने में दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी ट्रिक है कि नाग नेवले एक साथ हरियाली में रहते हैं। पूरे महीने की ट्रिक ये है कि नाग नेवले एक साथ हरियाली में रहते हैं, छोटे छोटे, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए या सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये लगा रखा है, कोष्टक वगैरह लगा रखा है, इसका मतलब होता है कि ये तो इधर वाली तो है कृष्ण पक्ष की ट्रिक और उधर वाली है शुक्ल पक्ष की ट्रिक। ठीक है, तो हम याद करेंगे कि देखो जैसे हमने पढ़ा कि नाग नेवले हरियाली में एक साथ रहते हैं, एक साथ हरियाली में रहते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक नाग मतलब नाग पंचमी जो होती है श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी। ठीक है, नेवले मतलब निडर नवमी, ने मतलब निडर नवमी, नेवले की पूजा इस दिन होती है जो श्रावण कृष्ण नवमी को ये जो होता है वो मनाया जाता है। ठीक है, अब होता है कि एक एक मानी कामिका एकादशी, एकादशी मतलब एकादशी को होता है एक मानी एकादशी, और क मतलब कामिका एकादशी जो कि श्रावण कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। ठीक है, हरियाली से हो गया हमारी हरियाली अमावस्या। ठीक है, हरियाली अमावस्या, और इस दिन हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेले भरते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन कल्प वृक्ष मेला जो मंगालीवास अजमेर में भरता है, फतेह सागर झील मेला जो उदयपुर में भरता है, गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ मेला जो कि अनूपगढ़ में भरता है, और तीनों मेले हरियाली अमावस्या के दिन ही भरते हैं। ये ट्रिक हो गई। हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है हरियाली अमावस्या, मतलब जो श्रावण मास की अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या आती है और इस दिन ये सारे मेले भरते हैं। तो देखो हमें कृष्ण पक्ष में त्योहार भी याद हो गए और साथ में मेले भी याद हो रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं अगली ट्रिक को, अपनी इसी ट्रिक को आगे पढ़ते हैं कि नाग नेवले एक साथ हरियाली में रहते हैं, तो छोटे छोटे से हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए या सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे से हो गई हमारी छोटी तीज या फिर श्रावण तीज। छोटे छोटे से क्या हो गया हमारी छोटी तीज या श्रावण तीज। अब श्रावण तीज छोटी तीज जो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, जयपुर की सबसे प्रसिद्ध तीज है। और तीज एक दिन पूरा मतलब बालिकाओं को सिंजारा, जो तीज होती है ना उसके एक दिन पहले बालिकाओं का सिंजारा किया जाता है, और होते हैं, और इसमें याद करने की ट्रिक भी होती है कि आज सिंजारा तड़के तीज छोरिया ने लेगी पीर। छोटी तीज एक प्रकृति प्रेमी का त्योहार होता है। छोटी तीज माता पार्वती का प्रतीक होता है। छोटी तीज से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि देखो हमें छोटे छोटे हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। सुरक्षा से मतलब हो गया रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, या फिर इतना रख लो कि रक्षा करनी चाहिए। रक्षा माने रक्षाबंधन जो श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। नोट देखो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि मंगल गौरी पूजा श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को की जाती है। अगर हमें पूछे कि मंगल गौरी पूजा कब की जाती है, तो श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को मंगल गौरी पूजा की जाती है। ठीक है, रक्षाबंधन जो होती है वो श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे नारियल या सत्य पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जो रक्षाबंधन होता है, जो रक्षाबंधन के दिन भारतीय के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ, बर्फ का जो अमरनाथ में जो बर्फ का शिवलिंग है ना वो अपने पूर्ण आकार में आ जाता है। ये मान्यता है कि वो पूर्ण आकार में आ जाता है। इस दिन श्रवण जो कुमार होता है, श्रवण होता है की पूजा की जाती। इसी कहते हैं कि श्रवण के नाम पर ही इस महीने का नाम श्रावण पड़ा था। श्रवण कुमार के कारण इस महीने का नाम श्रावण पड़ा था। मेले
इसमें 4 मेले और पड़ते हैं। वो होता है लोटियों का मेला जो मंडोर जोधपुर में पड़ता है, श्रावण शुक्ल पंचमी को पड़ता है। और होता है चार भुजानाथ जो मीराबाई का मेला पड़ता है वो मेरता सिटी नागौर में पड़ता है, श्रावण शुक्ल 11 मतलब एकादशी को ये मेला पड़ता है। एक होता है वीरपुरी बालाजी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो मंडोर जोधपुर में पड़ता है, श्रावण का अंतिम सोमवार को ये मेला पड़ता है। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे भाद्रपद महीने के बारे में, सारे त्योहारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।